स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 मई 2026। तो आज की पूरी बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान। कहा पेट्रोल डीजल के दाम कम बढ़ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल बातें हैं कि देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें दूसरे देशों की तुलना में कम बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि वैश्विक परिस्थितियों और फिर कच्चे तेल की कीमतों का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी हुई है। जब पेट्रोल करीब ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ है, वहीं पर बिहार में भी पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। कल फिर से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। कल ₹3 प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि बिहार में पेट्रोल की कीमत ₹113 प्रति लीटर तक पहुंच गई है। विभाग बदले जाने पर बोले मंत्री विजय सिन्हा, किसी को भी खुश होने की जरूरत नहीं। दरअसल बिहार सरकार में विभागों में हुए बदलाव के बाद मंत्री विजय सिन्हा का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी खुश होने की जरूरत नहीं है और ये भी जोड़ा है कि वे हर जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभाते हैं। उनके इस बयान को बिहार की सियासत में बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार में विभाग बदलना सामान्य प्रक्रिया है और उनका फोकस काम करने पर रहता है। तो उन्होंने खुद को सदाबहार छात्र बताते हुए कहा कि वे लगातार सीखते रहते हैं और किसी भी विभाग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हाल के दिनों में बिहार कैबिनेट और फिर विभागों को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं तेज रही है। ऐसे में विजय सिन्हा के बयान को राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि सरकार और फिर संगठन के फैसले का वे सम्मान करते हैं। लकवा, कमर दर्द और हड्डी रोग के मरीजों को राहत। बिहार के सरकारी अस्पतालों में शुरू होगी फिजियोथेरेपी सेवा। दरअसल बात है कि बिहार सरकार जल्द ही सरकारी अस्पतालों में फिजियोथेरेपी सेवा शुरू करने जा रही है। इस सुविधा से लकवा, कमर दर्द, हड्डी और नसों से जुड़ी बीमारियों से परेशान मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला अस्पतालों से लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक फिजियोथेरेपी सेंटर खोले जाएंगे। सरकार का कहना है कि बढ़ती उम्र, सड़क हादसे, हड्डी रोग और फिर लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के कारण फिजियोथेरेपी की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। अभी ज्यादातर मरीजों को निजी क्लिनिकों में महंगा इलाज कराना पड़ता है, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा कम खर्च या फिर मुफ्त में मिल सकेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ये योजना 7 निश्चय पार्ट 3 कार्यक्रम के तहत लागू की जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे मरीजों की रिकवरी बेहतर होगी और फिर ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी इलाज के लिए बड़े शहरों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। तेज प्रताप यादव करते हैं वाहियात बातें। लालू प्रसाद यादव के बेटे के कारण इज्जत हो रही है नीलाम। कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। दरअसल बात है कि आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के हालिया बयानों को लेकर के सियासी विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र यादव ने उन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तेज प्रताप यादव वाहियात बातें करते हैं और उन्हें सिर्फ लालू प्रसाद यादव के बेटे होने की वजह से राजनीतिक पहचान मिली है। ये बयान तेज प्रताप यादव की हालिया राजनीतिक टिप्पणियों के बाद सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में नेताओं को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं पर तेज प्रताप यादव के कुछ बयानों को लेकर के पहले भी विवाद होते रहे हैं, जिस पर अलग अलग दलों के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गया है। हालांकि आरजेडी की ओर से इस मामले पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर के बहस जारी है। क्या आपका बच्चा उम्र के अनुसार सही क्लास में है? स्कूलों में अब एज के अनुसार ही एडमिशन। दरअसल बात है कि देश भर के कई स्कूलों में अब बच्चों के एडमिशन को लेकर के उम्र के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और फिर सीबीएसई गाइडलाइन के अनुसार अब बच्चों को उनकी तय उम्र के हिसाब से ही नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास 1 में दाखिला दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 साल तय की गई है। इसी तरह नर्सरी के लिए 3+, एलकेजी के लिए 4+ और यूकेजी के लिए 5+ उम्र जरूरी मानी जा रही है। कई स्कूल अब जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही एडमिशन दे रहे हैं। वहीं पर सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि स्कूलों को राज्य सरकार और फिर शिक्षा नीति के तय आयु नियमों का पालन करना होगा।
हालांकि अलग अलग राज्यों में कट ऑफ डेट में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसीलिए अभिभावकों को एडमिशन से पहले स्कूल की आधिकारिक गाइडलाइन जरूर जांचने की सलाह दी जा रही है। भागलपुर का यादव मंदिर, जहां भगवान नहीं बल्कि माता पिता की होती है पूजा, बेटे की अनोखी श्रद्धा। दरअसल बात है कि बिहार के भागलपुर जिले में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पर भगवान की नहीं बल्कि माता पिता की पूजा की जाती है। इस मंदिर को यादव मंदिर के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बेटे ने अपने माता पिता के सम्मान और फिर प्रेम में यह मंदिर बनवाया है, जो अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों की जगह माता पिता की मूर्ति स्थापित की गई है, या प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ पर लोग आकर के उनके चरण स्पर्श करते हैं और फिर आशीर्वाद लेते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर समाज को माता पिता के सम्मान और फिर सेवा का संदेश देता है। इस अनोखे मंदिर को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं। कई लोग इसे भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक बता रहे हैं। वहीं पर सोशल मीडिया पर भी बेटे की इस श्रद्धा और फिर सम्मान की काफी चर्चा हो रही है। बिहार में सोलर क्रांति की तैयारी, जीविका दीदियों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। 10 लाख घरों में लगेंगे सोलर संयंत्र। दरअसल बात है कि बिहार में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 10 लाख घरों में सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में जीविका दीदियों को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि गांव-गांव तक सोलर योजना पहुंच सके। सरकार का कहना है कि जीविका समूह की महिलाएं लोगों को सोलर ऊर्जा के फायदे समझाएंगी और योजना से जोड़ने में मदद करेगी। इससे एक तरफ बिजली की बचत होगी तो दूसरी तरफ ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और फिर आय का नया अवसर भी मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पहल केंद्र और फिर राज्य सरकार की हरित ऊर्जा योजना का हिस्सा है। आने वाले समय में गांव में रूफटॉप सोलर पंप और छोटे सोलर संयंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बिजली खर्च कम करने और फिर पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलने की उम्मीद है। खेतों में लहलहाती फसल, आंखों में आंसू, दाम नहीं मिलने पर किसान सब्जियों पर चला रहे ट्रैक्टर। दरअसल बात है कि बिहार के नालंदा जिला में सब्जी किसानों की हालात इन दिनों काफी खराब हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंडियों में भिंडी, परवल और फिर दूसरी सब्जियों के दाम गिर करके मात्र 2 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। ऐसे में किसानों को लागत निकलना भी मुश्किल हो रहा है। मजबूरी में कई किसान अपनी खरीफ फसल पर ट्रैक्टर चला करके उसे नष्ट कर रहे हैं। यह किसानों का कहना है कि खेत से सब्जी तोड़ने, मजदूरी और फिर मंडी तक पहुंचाने का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। पिछले साल अच्छी कीमत मिलने के कारण इस बार ज्यादा खेती की गई थी, लेकिन बाजार में मांग कम होने से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई गांवों में किसान अब अगली फसल की तैयारी के लिए सब्जियां जोतने लगे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि किसानों से बेहद कम कीमत पर खरीदी गई सब्जियां शहरों के खुदरा बाजार में कई गुना महंगी बिक रही है। इससे बिचौलियों को फायदा हो रहा है, जबकि किसान घाटे में जा रहा है। बिहार के पूर्णिया जिला में प्री मानसून ने तोड़ा रिकॉर्ड। पिछले 9 साल में हुई सबसे खतरनाक और झमाझम बारिश। दरअसल बात है कि बिहार में प्री मानसून ने इस बार मौसम का मिजाज ही पूरी तरह से बदल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्णिया जिले में पिछले 9 साल की तुलना में सबसे ज्यादा प्री मानसून बारिश दर्ज की गई है। लगातार हुई तेज बारिश और फिर आंधी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव और फिर परेशानी भी देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के कई जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अप्रैल 2026 में बिहार में सामान्य से 57% अधिक वर्षा हुई है, जबकि पूर्णिया इलाके में एक दिन में 87.4 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार प्री मानसून गतिविधियां सामान्य से ज्यादा सक्रिय रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को लू से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर आंधी, वज्रपात और फिर भारी बारिश की संभावना जताई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार से 10 लाख के बदले लाए थे 40 लाख के नकली नोट, 5 गिरफ्तार। दरअसल बात है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने नकली नोटों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी बिहार से 10 लाख रुपए देकर के करीब 40 लाख रुपए के नकली नोट लेकर के आए थे। उन्हें बताया गया था कि खास केमिकल डालने के बाद ये नोट असली जैसे दिखने लगेंगे। पुलिस जांच में सामने आया है कि जब आरोपियों को केमिकल नहीं मिला तो फिर उन्होंने खुद ही नकली नोट छापना शुरू कर दिया। गिरोह 500 रुपए के एक असली नोट के बदले 4 नकली नोट देता था। पुलिस ने उनके पास से लाखों रुपए के जाली नोट, प्रिंटर और फिर छपाई में इस्तेमाल होने वाले
उपकरण बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 4 गोरखपुर और फिर एक कुशीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस अभी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इस नेटवर्क के तार बिहार और दूसरे राज्यों में कहां तक जुड़े हैं। हाल के महीने में बिहार और फिर यूपी में नकली नोट गिरोह पर बड़ी कार्रवाई भी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कह दी बड़ी बात। दरअसल बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी नाम को लेकर के दिलचस्प टिप्पणी सामने आई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति और फिर समूह को अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है, लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए जो संविधान और फिर समाज की गरिमा के अनुरूप हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला एक राजनीतिक संगठन के नाम को लेकर के दायर याचिका से जुड़ा था, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। आप भी सुने होंगे, सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग की भूमिका और फिर पार्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी नाम से समाज में गलत संदेश या फिर अनावश्यक विवाद नहीं पैदा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम को लेकर के काफी चर्चा शुरू हो गई है। वहीं पर कानूनी जानकारों का कहना है कि अदालत ने सीधे प्रतिबंध की बात नहीं कही है, लेकिन राजनीतिक दलों के नाम को लेकर के जिम्मेदारी और फिर संवेदनशीलता पर जोर दिया है। सम्राट चौधरी के हरे गमछे से तेजस्वी को क्यों लगी मिर्ची? कभी खुद ने अपनी रैली में बैन किया था ग्रीन गमछा। दरअसल बात है कि बिहार में हरे गमछे को लेकर की सियासत लगातार गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हालिया बयान के बाद विपक्ष खासकर के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती है और इससे समाज में गलत संदेश जाता है। हालांकि राजनीतिक चर्चाओं में यह भी याद दिलाया जा रहा है कि कुछ साल पहले तेजस्वी यादव की रैलियों में हरे गमछे पर अनौपचारिक रोक की खबरें सामने आई थी। उस समय पार्टी की ओर से कहा गया था कि मंच और फिर भीड़ में एक जैसी पहचान बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया था। अब भाजपा इसी पुराने मामलों को उठाकर के आरजेडी पर दोहरे रवैये का आरोप लगा रही है। इस मुद्दे को लेकर के बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा इसे राजनीतिक प्रतीकों और पहचान की बहस बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर भी हरे गमछे को लेकर के बहस लगातार जारी है। बिहार में एक महीने में 8,681 बच्चे हुए लापता, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। दरअसल बात है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले एक महीने में बिहार से 8,681 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें करीब 85% लड़कियां हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जवाब मांगा है और कहा है कि राज्य में महिलाएं और बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार में हत्या, लूट, लड़कियों के साथ गलत काम और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उन्होंने हाल के कुछ चर्चित मामलों का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, जबकि अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है। साथ ही उन्होंने एआई तकनीक और हाईटेक निगरानी के दावे पर भी तंज कसा है। वहीं पर सरकार की ओर से इस दावे पर अभी विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे को लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्ष लगातार महिला सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। 12वीं तक पढ़ लिया, अब बहुत हुआ, अब शादी कर लो और दूसरे का घर संभालो। जी हाँ, अक्सर ये चीज आपने गांव देहात में लड़कियों के बारे में कहते हुए सुना होगा। दरअसल भारत के कई हिस्सों में आज भी लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के पुरानी सोच देखने को मिलती है। 12वीं के बाद अक्सर लड़कियों पर शादी का दबाव बनाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अब घर संभालने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये सोच आज भी हजारों लड़कियों के सपनों और फिर करियर के रास्ते में बड़ी रुकावट बन रही है। रिपोर्ट्स और सामाजिक चर्चाओं में कई लड़कियों ने बताया है कि वे आगे पढ़ना, नौकरी करना या फिर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन परिवार और फिर समाज के दबाव के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। जब खास करके छोटे शहरों और फिर गाँव में आज भी बेटियों की शिक्षा से ज्यादा शादी को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि अब धीरे धीरे बदलाव भी दिख रहा है। कई परिवार बेटियों को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और फिर नौकरी के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। जब विशेषज्ञों का मानना है कि लड़कियों की पढ़ाई सिर्फ उनकी भविष्य ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के विकास के लिए जरूरी है। हर 2-3 घंटे में होती है चाय पीने की तलब, तो जानिए आपका शरीर आपको क्या संकेत कर रहा। दरअसल अगर आपको हर 2-3 घंटे में चाय पीने की इच्छा होती है तो ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि शरीर के कुछ संकेत भी हो सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादा चाय पीने की क्रेविंग यानी कि
तलब, अक्सर कैफीन की आदत, कम नींद, तनाव, डिहाइड्रेशन या फिर बार बार थकान महसूस होने से जुड़ी हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोग चाय को एनर्जी बूस्टर की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे शरीर धीरे धीरे कैफीन का आदी हो सकता है और फिर थोड़ी थोड़ी देर में चाय पीने की इच्छा होने लगती है। ज्यादा चाय पीने से बेचैनी, नींद की कमी, एसिडिटी और सिर दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती है। या स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बार बार चाय की तलब लग रही है तो फिर पानी ज्यादा पिएं या समय पर खाना खाएं और नींद पूरी करें। ये साथ ही चाय की मात्रा धीरे धीरे कम करना बेहतर माना जाता है। कुछ लोग हर्बल टी या फिर बिना चीनी वाली चाय, हल्की चाय का विकल्प भी अपनाते हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी, सरकार की नीतियों पर सवाल। दरअसल बात है कि देश में पेट्रोल, डीजल और फिर सीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद सरकार की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। मई 2026 में 10 दिनों के अंदर कई बार पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे आम लोगों और फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर सीधा असर पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल, डीजल करीब 7 से 8 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं। सरकार और फिर तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने, पश्चिमी एशिया तनाव और फिर आयात लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लेना पड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स में बड़ी कटौती करने से सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो सकता है। वहीं पर तेल कंपनियों का दावा है कि वे अब भी रोजाना करोड़ों रुपए के नुकसान में चल रही है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। या कांग्रेस समेत कई दलों ने आरोप लगाया है कि चुनाव खत्म होने के बाद ईंधन कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। ट्रांसपोर्टरों और फिर आम लोगों का कहना है कि लगातार छोटी छोटी बढ़ोतरी से घर का बजट और महंगाई दोनों प्रभावित हो रहा है। बिहार में भीषण गर्मी और लू का कहर, वैशाली में कक्षा 8 तक सभी स्कूल 7 दिन बंद। दरअसल बात है कि बिहार में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और फिर लू को देखते हुए बिहार के वैशाली जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिले में कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और फिर प्राइवेट स्कूलों को 25 मई से 31 मई तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। ये फैसला बच्चों की सेहत और फिर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और उमस भरी गर्मी के कारण हालात और कठिन हो गए हैं। जब पटना समेत कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव की गई है, ताकि बच्चों को दोपहर की तेज धूप और फिर लू से बचाया जा सके। जब प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चे जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले, ज्यादा पानी पिए और धूप से बचाव करें। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी गर्मी और लू जारी रहने की संभावना जताई है। गाली देने से रोका तो पुलिस ने पीटा, सीसीटीवी फुटेज आने के बाद घिरी पुलिस। वैशाली में दिव्यांग की पिटाई से आक्रोश। दरअसल बात है कि बिहार के वैशाली जिले के बिदपुर बाजार में डायल 112 पुलिसकर्मियों पर एक दिव्यांग युवक की पिटाई का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक ने पुलिसकर्मियों को गाली गलौज करने से रोका था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। पूरी घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले के तुल पकड़ने के बाद वैशाली पुलिस प्रशासन भी दबाव में आ गया है। बिहार में आईपीएल कराने की तैयारी, मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताए बड़े प्लान। खेल प्रतिभाओं को निखारने पर सरकार का फोकस। दरअसल बात यह है कि बिहार में खेलों को बढ़ावा देने और बड़े स्पोर्ट इवेंट आयोजित करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि भविष्य में बिहार में आईपीएल मैच कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, स्टेडियमों को आधुनिक बनाने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का फोकस सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव और फिर छोटे शहरों की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने पर है। जब मंत्री ने कहा है कि बिहार के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत सही प्रशिक्षण और फिर अवसर देने की है। इसी उद्देश्य से बिहार में नए खेल मैदान, प्रशिक्षण केंद्र और फिर प्रतियोगिताओं की योजना बनाई जा रही है। बिहार में 6 लाख करोड़ निवेश का प्लान, 126 किलोमीटर मरीन ड्राइव बनेगा, सीएम सम्राट ने रोड में बताया। दरअसल बात है कि पटना में आयोजित बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास और निवेश को लेकर के बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नई टाउनशिप और फिर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगा और फिर
सोन नदी के किनारे लगभग 126 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाया जाएगा। ये परियोजना दिगवारा से शेरपुर तक विकसित की जाएगी, जिससे उत्तर और फिर दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है। इसके अलावा नए पुल, सड़क नेटवर्क और फिर सैटेलाइट टाउनशिप पर भी काम चल रहा है। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के लिए बेहतर का माहौल बनाने पर फोकस कर रही है। हर 3 महीने पर डीएम, एसपी और फिर कारोबारियों की बैठक होगी ताकि उद्योगों से जुड़ी समस्याओं का जल्दी समाधान हो सके। गौ रक्षा को सामने नहीं आए तो बिहार चुनाव दोहराया जाएगा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। दरअसल बात है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ रक्षा के मुद्दे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक दल और उम्मीदवार खुल करके गौ रक्षा के समर्थन में नहीं आए तो फिर बिहार चुनाव जैसा अभियान दूसरे राज्यों में भी दोहराया जाएगा। उनका कहना है कि सनातन धर्म मानने वाले लोग अब गौ रक्षा को बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी बिहार चुनाव में गौरक्षा संकल्प लेने वाले उम्मीदवारों के समर्थन की बात कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि बिहार में गौरक्षा समर्थक उम्मीदवारों को लाखों वोट मिले और फिर इससे ये संकेत मिले कि लोगों के बीच ये मुद्दा प्रभावी है। हाल के महीनों में उन्होंने गौरक्षा को लेकर के यात्राएं और फिर अभियान भी शुरू किए हैं, जहाँ उनकी मांग है कि देश भर में गोहत्या पर सख्त कानून बने और फिर गाय को विशेष संरक्षण दिया जाए। वहीं पर राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। बिहार भाजपा में सम्राट युग, पसीना बहाने वाले नेताओं की सत्ता में बड़ी धमक, 9 चेहरों का बड़ा कद। दरअसल बात है कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष रहते उनके साथ संगठन में सक्रिय रहे और कई नेताओं को अब सरकार और फिर संगठन में अहम जिम्मेदारियां मिली है। इसे भाजपा में सम्राट युग की शुरुआत और फिर मेहनती कार्यकर्ताओं के उभार के रूप में देखा जा रहा है। खबर के अनुसार जिन नेताओं ने संगठन विस्तार, चुनावी रणनीति और फिर बूथ स्तर पर लगातार काम किया है, उनका कद अब तेजी से बढ़ा है। इनमें प्रदेश संगठन से जुड़े कई बड़े चेहरे, युवा नेता और फिर पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता शामिल बताए जा रहे हैं। भाजपा इसे मेहनत का सम्मान बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सत्ता संतुलन की नई राजनीति कह रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा बिहार में नए सामाजिक समीकरण और फिर नेतृत्व मॉडल पर काम कर रही है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी अब संगठन और फिर सरकार दोनों में नए चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति अपना रही है। इससे आगामी चुनाव को लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रत्येक 3 माह पर डीएम और एसपी करेंगे व्यवसायियों के साथ नियमित बैठक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया निर्देश। दरअसल बात है कि बिहार में निवेश और फिर कारोबार का माहौल बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा निर्देश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हर 3 महीने पर जिलों के डीएम और फिर एसपी स्थानीय व्यवसायियों के साथ नियमित बैठक करेंगे। इन बैठकों में व्यवसायियों की समस्याएं सुनकर के उनका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। यह सरकार का कहना है कि उद्योग और फिर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन और फिर कारोबारियों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि निवेशकों और फिर उद्यमियों को सुरक्षित और सकारात्मक माहौल मिलना चाहिए ताकि राज्य में नए उद्योग लगाने के लिए लोग आगे आएं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन बैठकों में कानून व्यवस्था, जमीन, बिजली, ट्रांसपोर्ट और फिर व्यापार से जुड़ी दूसरी समस्याओं पर चर्चा होगी। सरकार का मानना है कि इससे बिहार में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर और बढ़ेंगे और उद्योग क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में होगी झमाझम बारिश, साइक्लोन सर्कुलेशन हुआ एक्टिव। दरअसल बात है कि मौसम विभाग के अनुसार बिहार में एक बार फिर से मौसम का बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी और फिर आसपास बने साइक्लोन सर्कुलेशन के सक्रिय होने से पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार समेत कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और फिर उमस से परेशान लोगों को इस बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्री मानसून गतिविधियां इस बार काफी सक्रिय है, जिसके कारण उत्तर और फिर दक्षिण बिहार दोनों हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ और फिर बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। गिरिराज सिंह का दावा, कुरान में गौवंश की कुर्बानी का जिक्र नहीं, खाड़ी देशों में वध पर रोक की चर्चा। दरअसल बात है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गौवंश की कुर्बानी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि कुरान में कहीं भी गाय की कुर्बानी का स्पष्ट जिक्र नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ खाड़ी देशों में भी बड़े जानवरों के वध पर सीमाएं लगाने को लेकर के चर्चा चल रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत में गौहत्या का मुद्दा अक्सर धार्मिक और फिर राजनीतिक विवाद का कारण बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि पशु वध कानूनों के अनुसार होना चाहिए और फिर राज्यों को इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में बिहार वासी अगर सत्तू नहीं पी रहे हैं तो फिर क्या पी रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक, जो कि आपके सेहत के लिए नुकसान है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं सत्तू के बारे में, क्योंकि भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच पारंपरिक पेय सत्तू की मांग तेजी से बिहार में बढ़ गई है। बिहार में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने के बाद लोग गर्मी से राहत पाने के लिए सत्तू का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में सत्तू के आज बेनिफिट के बारे में बात करने वाले हैं, फायदे के बारे में कि आप सत्तू अगर पीते हैं तो आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। जी हाँ, हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि चाहे शहर हो या फिर गांव, सत्तू की दुकानों पर सुबह से ही शाम तक लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बिहार में महंगे कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड पेय के मुकाबले सत्तू लोगों के लिए सस्ता, पौष्टिक और शरीर को ठंडक देने वाला विकल्प बनकर के उभरा है। जब भुने चने से तैयार होने वाला ये पारंपरिक पेय शरीर में पानी की कमी दूर करने के साथ ऊर्जा भी देता है। वहीं पर किशनगंज में सत्तू बेचने वाले कौशल किशोर ने हमें बताया है कि गर्मी के दिनों में उनके स्टॉल पर प्रतिदिन काफी लोग सत्तू पीने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्तू पेट को ठंडक देता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं पर नींबू और फिर मसालों के साथ तैयार किया गया सत्तू लोगों को लू और डिहाइड्रेशन से राहत देने में मदद करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ती गर्मी में सत्तू किसी प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम कर रहा है। लोगों ने बताया है कि तेज धूप और फिर उमस के बीच सत्तू पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और कमजोरी भी कम महसूस होती है। वहीं पर आयुर्वेद के अनुसार सत्तू के लाभ के बारे में अगर बात किया जाए, फायदे के बारे में बात किया जाए, तो राजकीय आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक वैद्य डॉक्टर शिवादित्य ठाकुर ने बताया है कि गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी, ORS और फिर पारंपरिक पेय पदार्थ का सेवन शरीर को हाइड्रेट रखने में सहायक होता है। ऐसे में सत्तू एक सुलभ और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प के रूप में लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्तू का जल के साथ निर्माण होता है। इसे 2-3 प्रकार से लेते हैं। इसमें नमक, शक्कर, जीरा, अजवाइन का भुना हुआ पाउडर के साथ लेने से ये काफ़ी लाभदायी होता है। इसमें काफ़ी प्रोटीन भरा होता है। इसमें गर्मी के मौसम में शरीर में जल का प्रभाव हो जाता है। ऐसे में सत्तू खाने या फिर पीने के बाद बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, जैसे ये काफ़ी लाभदायक माना जाता है। दोस्तों, किशनगंज के किसानों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। किशनगंज मंडी में मक्का अब सस्ता हो गया है। चावल के दाम ने टेंशन बढ़ा दी है किसानों को, जहाँ किसानों से लेकर के ग्राहकों तक सब परेशान हैं। दरअसल बात है कि किशनगंज मंडी में आज अनाज बाजार का हाल देखकर के किसान भी परेशान दिखे हैं और आम खरीदार भी हैरान रह गए। एक तरफ मक्के के दाम लगातार नीचे जा रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ चावल की कीमतों में भारी उछाल ने आम लोगों की जेब पर असर डालना शुरू कर दिया है। मंडी में सुबह से ही किसानों, व्यापारियों और फिर थोक खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मक्के और फिर चावल के दाम को लेकर के रही है। मंडी से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार मक्के की कीमतों में गिरावट ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। मक्के का अधिकतम भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा है, जबकि न्यूनतम भाव 1910 रुपए दर्ज किया गया। किसानों का कहना है कि बीज, खाद, डीजल और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन फसल बेचने के समय सही कीमत नहीं मिल रही है। ऐसे में खेती करना अब घाटे का सौदा बनता जा रहा है। कई किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर यही हाल रहा तो फिर आने वाले समय में मक्का खेती से लोग दूरी बना लेंगे। उनका कहना है कि सरकार को किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए। जब वहीं पर दूसरी तरफ चावल के दामों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। बासमती चावल का भाव 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जबकि मसूरी चावल 3300 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। चावल की बढ़ती कीमतों ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ रखा है, अब खाद्य सामग्री के दाम बढ़ने से और परेशानी बढ़ेगी। वहीं पर दाल बाजार में भी आज बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। अरहर दाल का भाव 11,600 रुपए से लेकर के 15,500 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा है। वहीं पर सरसों के बाजार में पीली सरसों का अधिकतम भाव 7,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं पर सब्जियों के थोक बाजार में प्याज की कीमत सामान्य रही। प्याज 1850 रुपए से लेकर के 1975 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर आवक कम हुई तो फिर दाम और बढ़ सकते हैं।
दोस्तों, देश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ करके रख दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ये सब एक झटके में नहीं बल्कि धीरे धीरे आपकी कमर तोड़ रही है, ताकि आपका कमर टूटे और आपको दर्द भी ना हो, या फिर यूं कहा जाए कि आपको शहीद कर रही है। धीरे धीरे आपको शहीद भी किया जा रहा है और आपको दर्द भी नहीं हो रही है, ताकि जनता को झटका भी लगे और ज्यादा विरोध भी ना हो। यही पुरानी रणनीति अब फिर से देखने को मिल रही है। पहले चुनाव तक दाम स्थिर रखा, जी हाँ, यानी कि जब चुनाव का समय था, विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में इससे पहले जो चुनाव हुआ उस समय कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो ही चुनाव खत्म हुआ, पेट्रोल डीजल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बल्कि पेट्रोल डीजल अपना रंग नहीं दिखा रहा है, ये ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं रंग दिखाने के लिए। जी हाँ, पहले चुनाव तक दाम स्थिर रखो, फिर चुनाव खत्म होते ही किस्तों में जनता की जेब काटना शुरू कर दो। जब 15 मई को मोदी सरकार ने 4 साल बाद एक साथ पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। उसके बाद 19 मई और 23 मई को फिर करीब 90 पैसे की बढ़ोतरी कर दी, यानी कि सिर्फ कुछ दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल करीब 7 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर महंगे हो गए। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार जनता को बेवकूफ समझती है क्या? एक बार में 10 रुपए बढ़ाने पर जनता नाराज होगी, इसीलिए धीरे धीरे दाम बढ़ाओ ताकि लोगों को लगे कि बस थोड़ा ही तो बढ़ा है। लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग की आमदनी हर दिन इसका दर्द महसूस कर रहा है। आज भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, आज भी बिहार में 3 रुपए 7 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, लेकिन मोदी के अंधभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी के अंधभक्तों का कहना है कि पेट्रोल डीजल चाहे 500 1000 रुपए प्रति लीटर हो जाए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो मोदी को ही वोट करेंगे। लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी हर दिन इसका दर्द महसूस कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो फिर सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा नहीं होता है, बल्कि सब्जी महंगी हो जाती है, दूध महंगा हो जाता है, बस किराया बढ़ता है। दोस्तों, अब तक तो ट्रैफिक पुलिस ही आपका चालान काटती थी, लेकिन अब आम लोग भी शिकायत कर दें तो फिर आपका चालान कट जाएगा। जी हाँ, अगर आप ट्रैफक नियम का पालन नहीं करेंगे और कोई आम आदमी आपकी शिकायत कर दें, सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज भेज दें आपके फोटो क्लिक करके, तो फिर आपका चालान कट जाएगा उसी वक्त। ये बिहार में नई सिस्टम लागू की गई है, इसलिए कहते हैं कि अगर आप बिहार में गाड़ी चलाते हैं तो पेपर ठीक रखें, साथ ही ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें। अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस को तो छोड़ ही दीजिए, आम लोग ही आपकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया है, या साथ ही ईमेल आईडी को भी जारी कर दिया गया है। दोनों माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राज्य में यानी कि बिहार में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और फिर यातायात नियमों का प्रभावी तरीके से पालन कराने के लिए परिवहन विभाग के स्तर से नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत आम जनों को सड़क सुरक्षा का प्रहरी बनाने की भी व्यवस्था की गई है। परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की सूचना सीधे विभाग तक पहुंचाने के लिए विशेष व्हाट्सएप नंबर 9153971897 और ईमेल आईडी COMMANDCONTROLECENTERBIHAR@gmail.com इस ईमेल को खास तौर से जारी किया गया है आम लोगों के लिए। यह सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। हालांकि इसके लिए किसी तरह का कोई भी इनाम देने का प्रावधान नहीं है। ये नागरिकों को उनके दायित्व निर्वहन की जिम्मेदारी भर है। मुझे व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर नागरिक ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना, 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी, गलत दिशा में वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना, रैश ड्राइविंग और फिर अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित फोटो या फिर वीडियो सीधे विभाग को भेज सकेंगे। दोस्तों, पटना समेत दक्षिण बिहार के 6 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर सीमांचल में आंधी पानी की चेतावनी जारी की गई है। जहां दक्षिण बिहार के 6 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सीमांचल और उत्तर बिहार में आंधी पानी की चेतावनी दी है। पूर्व और पछुआ हवाओं के अलग अलग प्रभाव के कारण बिहार के मौसम का 2 अलग रंग देखने को मिल रहा है। सीमांचल और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही और फिर आंधी पानी के कारण लोगों को तपिश से राहत तो मिली है। वहीं पर राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में दिन और रात गर्म रहने के कारण लोगों का हाल बुरा हाल है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण बिहार के 6 जिलों के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिले में गर्म दिन और फिर लू चलने को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। यह 3 से 4 दिनों में मौसम में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। वहीं पर उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सिवान और फिर सारण के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर आंधी पानी को लेकर के
चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 से 4 दिनों में मौसम में विशेष परिवर्तन के आसार नहीं है। वहीं पर मधेपुरा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा हवा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे के दौरान उत्तर बिहार के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई है। कटिहार के प्राणपुर में 75.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। रविवार को पटना समेत 17 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस एवं 43.9 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर में प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। प्रमुख स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा के बारे में अगर बात किया जाए तो कटिहार में 32.6 मिलीमीटर, अररिया में 30.2 मिलीमीटर, पूर्णिया में 28.6 मिलीमीटर, किशनगंज में 26.4 मिलीमीटर, सीतामढ़ी में 21.6 मिलीमीटर, सुपौल में 13.9 मिलीमीटर। दोस्तों, किशनगंज शहर में 18 साल के युवक का अपहरण किया गया है। जहाँ किशनगंज शहर में एक 18 वर्षीय युवक के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिवार का आरोप है कि देर रात फोन आने के बाद युवक घर से बाहर निकला और फिर कुछ लोग उसे जबरन कार में बैठा करके अपने साथ ले गए। जब घटना के बाद युवक का मोबाइल फोन भी बंद हो गया, जिसके बाद परिवार वालों की चिंता और बढ़ गई है। अब पुलिस मामले की जाँच में जुटी है और फिर CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामला किशनगंज शहर के लहरा फुलवाड़ी इलाका का बताया जा रहा है। यह अपहृत युवक की पहचान 18 वर्षीय कैसर आलम के रूप में हुई है। परिवार वालों के मुताबिक 20 मई की रात कैसर खाना खाने के बाद घर पर ही मौजूद था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात करीब 2 बजे उसके मोबाइल पर लगातार फोन आने लगा। परिवार वालों का कहना है कि फोन आने के बाद कैसर घर से बाहर निकला। जब बाहर पहले से ही एक संदिग्ध कार खड़ी थी जिसमें कुछ अज्ञात लोग सवार थे। आरोप है कि कार सवार लोगों ने कैसर को अपने पास बुलाया और फिर जबरन कार में बैठा करके वहां से फरार हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना के कुछ ही देर बाद कैसर का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद परिवार वालों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, रिश्तेदारों और फिर परिचितों से संपर्क किया, लेकिन युवक का कोई भी अता पता नहीं चल सका। आखिरकार युवक की मां सकीना खातून ने टाउन थाना पहुंच करके लिखित शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि उस संदिग्ध कार और फिर उसमें बैठे लोगों की पहचान की जा सके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक युवक की बरामदगी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को कोई भी बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा है। इधर घटना के बाद परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। मां और परिवार वाले लगातार युवक की सुरक्षित वापसी की दुआ कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर के डर और चिंता का माहौल है। लोगों का कहना है कि शहर में इस तरीके के देर रात किसी युवक को कार में बैठा करके ले जाना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब पूरे मामले में लोगों की नजर पुलिस कार्रवाई पर टिकी है। परिवार ने प्रशासन से अपील की है कि कैसर आलम को जल्द से जल्द सकुशल बरामद किया जाए और इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।